प्यारे बच्चों, आज हम एक नया विषय लेकर चल रहे हैं, पत्र लेखन। और जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है अक्सर, और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। और मेरा ये दावा है कि आप की 9वीं और 10वीं कक्षा के अंदर जो है, इससे बाहर कोई पत्र नहीं आएगा। आज पहला पत्र है कि कक्षा कक्ष में, कक्षा का मतलब होता है कक्षा जहाँ तुम पढ़ते हो, कक्ष का मतलब कमरा। कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए अपने मुख्याध्यापक को या प्रधानाचार्य आपने क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। कहने का मतलब इसका ये है कि आपके क्लास कमरे में, क्लास रूम में बिजली की जो व्यवस्था है वो नहीं है, अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपने इस संदर्भ में अपने स्कूल के मुख्याध्यापक या फिर प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र कैसे लिखोगे? आप पत्र का जो रिवाज है ये पलट गया है। पहले हम पत्र यहाँ लिखते थे, सेवा में यहाँ लिखते थे, और प्रधानाचार्य यहाँ लिखते थे। अब ये रिवाज पलट गया है। अब सेवा में के नीचे ही बच्चों की सुविधा के लिए इन्हें मतलब ये सिस्टम बना दिया कि पहले सेवा में आएगा और उसी के नीचे प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक, जो भी आप उचित समझो वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य है तो मैंने प्रधानाचार्य। ठीक है जी। तो सेवा में बिल्कुल बे के बिंदी ध्यान रहे, और प्रधानाचार्य के पास अल्प विराम यानी कि कोमा लगाना मत भूले, नहीं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अगर आपका उच्च विद्यालय है तो आप लिखोगे राजकीय उच्च विद्यालय, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है जी, उच्च विद्यालय, यहाँ कोमा लिखना मत भूले। अगर आपका हाई स्कूल है तो राजकीय उच्च विद्यालय लिखेंगे। अगर आपका +2 का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी का स्कूल है, तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लिखेंगे। और अपना गांव का नाम, तो आपका गांव का नाम बिठपड़ा है, परंतु ये जब आप मुख्याध्यापक प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे स्कूल में, तो आपने बिठपड़ा लिखना है। अगर एग्जाम में अगर आएगा, एग्जाम में कभी नाम नहीं लिखते स्कूल का, ये गलत है। कै, ख और ग, ये आपने पेपर में लिख लेना है। ये कंडीशन होती है बोर्ड के एग्जाम में कि ऐसी कोई निशानी न छोड़े जिससे पेपर चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि बिठोड़ा स्कूल के बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना। अगर विद्यालय में लिखोगे तो बिठोड़ा लिखना है, एग्जाम में लिखना है तो कै, ख और ग। समझ रहे हो? देखिए, सेवा में के नीचे प्रधानाचार्य, फिर कोमा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिर कोमा, और बिठपड़ा हिसार, ये पूर्ण यानी कि काम पूरा हो गया है तो पूर्ण विराम। यहाँ पूर्ण विराम लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। क्योंकि प्रधानाचार्य अगर कोमा है तो ये बता रहा है कि प्रधानाचार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वो प्रधानाचार्य किस चीज़ का है, कौन से स्कूल का है, तो कोमा इसलिए दर्शाया जाता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ। विद्यालय के पास में कोमा लग गया तो उससे ये पता चल रहा है कि वाक्य पूरा नहीं हुआ, बिठोड़ा हिसार, और वाक्य पूरा हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा। चलिए, समझ में आया है? अब है विषय। विषय क्या है? देखिए, विषय है जैसा भी विषय, ये देखो, कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए, उचित व्यवस्था हेतु, हेतु लिख दो। हेतु का मतलब होता है बारे, तो बारे लिख दो और हेतु लिख दो। ये कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था बारे। समझ में आया इतना? अब महोदया या श्रीमती जी या श्रीमान जी, जैसा अगर आपके विद्यालय में पुरुष प्रधानाचार्य है तो आप लिखोगे श्रीमान जी। महोदय अगर महिला है तो आप लिखोगे महोदया या श्रीमती जी, या ये ऐसे आपने लिखा। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब विशेष चीज इसमें क्या है, जो महोदया आपने लिखा है, यहाँ कोमा तो लिखना ही लिखना है, कोमा लगा के, परंतु पत्र को यहाँ से शुरू करना है आपने। अभी यहाँ से शुरू नहीं करना महोदया के नीचे, ये ध्यान दीजिएगा आप। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, एक ही बात है। मैं आपका ध्यान कक्षा कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था की
और दिलाना चाहता हूँ। कह रहा है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और हमारे विद्यालय में जो कक्षा के कमरे बने हुए हैं उसके अंदर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। हमारे कक्ष में एक छोटा सा रोशनदान और एक ही दरवाजा है। जो हमारा कक्ष है उसमें एक तो छोटा सा रोशनदान लगा हुआ है और एक ही दरवाजा है। इसमें केवल एक बिजली का बल्ब लगा हुआ है, एक ही बल्ब लगा हुआ है। इसकी रोशनी कम है। इस कम रोशनी में हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों, वाक्य को पढ़ने में दिक्कत आती है। जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वाक्य और शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा हमें किताबें पढ़ने में भी काफ़ी कठिनाई हो। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप 2 बल्ब और लगा करके कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। फिर कष्ट करें जहां पर आपने पूर्ण विराम दिखाना है। आपकी अति कृपा होगी, ये अलग से लाइन में लिखना है आपने, आगे नहीं लिखा। करवाने का कष्ट करें। देखिए आगे तो लाइन बची हुई थी पर मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि आपकी अति कृपा होगी, ये आपको अलग से लिखना है और पूर्ण विराम। कई बच्चे इस कृपा को जो है ना, जो कृपा शब्द लिखते हैं वो ये लिखते हैं, ये गलत है। कृपा ये ऐसे है। चलिए फिर कह रहा है प्रार्थी, या तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं आप, इसको छोड़िए, अब प्रार्थी लिख दो। प्रार्थी के पास कोमा लिखना मत भूलना। फिर अपना अपना नाम लिखना है आपने। फिर आपने कक्षा 10वीं है, फिर आपने आपकी कक्षा का रोल नंबर लिखना है। फिर आपने दिनांक लिखनी है कि कौन सी तारीख को आप जो है इस पत्र को लिख रहे हैं। समझ आ गया? सही है आपको?